इतनी बड़ा बैटरी बैकअप अच्छा है। एक्चुअल में क्या है, दो घटनाएं साइमल्टेनियसली होने से ये हुआ। सर जी, एक जो रिजल्ट से असंतुष्ट जो उनका प्रदर्शन था, और साइमल्टेनियसली उनको उस लड़के की जानकारी मिली कि जो परीक्षा दे रहा है, तो उस पर मारपीट के लिए या जो भी करने आ गए। तो आप उसको स्पष्टीकरण दे हाँ, दीजिएगा, बिल्कुल, बता देना, बिल्कुल। है ना। ठीक है सर, रेडी। वीडियो क्वालिटी रेडी। हाँ, ओके, ऑटो क्वालिटी। विगत दिनों जो मीडिया में होलकर कॉलेज का छात्रों का हंगामा चल रहा था, उस हंगामे से संबंधित जो हम वर्जन लेने आए हैं, जो जानकारी लेने आए हैं, वो मेजर अनामिका जैन जी से लेने आए। यहाँ पे होलकर कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। तो मैम, ये जो हंगामा गत दिवस हुआ था, कुछ दिनों पहले जो हुआ था, उसका क्या रीजन रहा? इसमें दो तरह की घटनाओं को एक साथ जोड़ा जा रहा है। घटना नंबर 1 ये थी कि नए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण जो अंकों का विभाजन होता है, सैद्धांतिक और इंटरनल परीक्षा के अंक, पहले इंटरनल परीक्षा के अंक और बाह्य परीक्षा के अंक मिलाकर बच्चे को पास होना होता था, तो आराम से रिजल्ट अच्छा आता था। अब इस वर्ष से परिवर्तन हो गया है। अब क्या होता है कि बच्चे को इंटरनल में अलग पास होना है और सैद्धांतिक में अलग पास होना है। उस चक्कर में क्या हुआ कि बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, और वो इंटरनल में अच्छे नंबर तो लाए, लेकिन सैद्धांतिक में बहुत अच्छे नंबर नहीं आए या पास नहीं हुए, तो एटीकेटी की संख्या बढ़ी। यूँ देखा जाए तो हमारा रिजल्ट खराब नहीं, हम एटीकेटी को फेल नहीं मानते हैं। एटीकेटी एक चांस दिया जाता है कि आप फिर से अपीयर हो जाओ, तो उस हिसाब से तो हमारे कॉलेज का रिजल्ट जो है 100% बोला गया है। और यदि सिर्फ प्रथम वर्ष की बात करें तो अराउंड 84-85% रिजल्ट है। तो एटीकेटी ज़्यादा आने का कारण ये रहा, और उसी के लिए स्टूडेंट्स ने हंगामा किया, प्रदर्शन किया, परीक्षा विभाग में जाकर के उग्रतापूर्ण प्रदर्शन किया। प्राध्यापकों के साथ भी उनका काफ़ी चला कि ये जो भी हुआ गलत है, जानबूझ के फेल किया गया है ये। और दूसरी घटना थी कि एक छात्र के ऊपर कुछ आरोप थे, वो परीक्षा दे रहा था और उसको पकड़ने के लिए उस पर हमला किया, मारपीट, तोड़फोड़, परीक्षा में बाधा, शासकीय कार्य में बाधा। एक वो घटना थी जिसमें कि उनको अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया ये तो मैम उस दिन की जो घटना थी उसका स्पष्टीकरण हो गया जी। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि छात्रों का आरोप सीधा सीधा आपके कॉलेज के खिलाफ ये है कि आप लोग जानबूझ के उनको एटीकेटी लाते हैं, फिर पैसे लेते हैं, तो वो उसका क्या जवाब है? बिल्कुल गलत आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत पारदर्शी प्रक्रिया से परीक्षा का जो मूल्यांकन कार्य होता है 3 स्तर पे होता है। पहले स्तर पे जो वैल्यूअर मूल्यांकन होता है वो कॉलेज का भी होता है, बाहर का भी होता है। वो कॉपी को चेक करता है, वो अपना वैल्यूएशन करता है। उसके बाद स्क्रूटनाइजर होता है, वो सूक्ष्म जांच करता है कि किसी बच्चे के टोटलिंग में गड़बड़ तो नहीं है, बाहर पोस्टिंग बराबर है कि नहीं, अंदर के मार्क्स की वो पूरी चेकिंग होती है। उसके पश्चात तीसरे स्तर पर जो रिव्यू की प्रक्रिया होती है, सीनियर प्रोफेसर या विभागाध्यक्ष जो होते हैं वो रिव्यू करते हैं कि किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं 1-2 नंबर से पास होने की संभावना दिख रही है, या ज़्यादा बच्चों को उनको मूल्यांकन ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा फेल हो रहे हैं, तो वो उसमें इंटरवीन करते हैं, वो उसमें सुधार करने का सभी वैल्यूज़ को बताते हैं। उसके बाद भी मैम अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं, आप लोगों की इस प्रक्रिया के बाद अगर छात्र संतुष्ट नहीं होते हैं, तो क्या आप लोग उन्हें उनकी कॉपी दिखाने की कोई एक प्रक्रिया है जिसको कॉपी शोइंग कहते हैं, आपने सुना होगा, DAVV में भी होती है। उसके लिए बाकायदा छात्रों से फीस ली जाती है। फीस लेने के बाद बच्चे को बुलाया जाता है, पेरेंट्स के साथ भी अनुमति होती है, और बच्चा अपने पेरेंट्स को लेके आए या खुद आए, टीचर साथ में बैठता है, बच्चा होता है और एक कॉपी होती है, उसको पूरी कॉपी दिखाई जाती है। उसको बताया जाता है कि आप देख लो, आपने जो लिखा है उससे प्राप्त अंक से आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो। यदि वो असंतुष्ट होता है तो पहले जो होता था वो रिवैल्यूएशन होता था, लेकिन अब नई शिक्षा नीति की तरह इसका ऑप्शन नहीं है, तो अब रिवैल्यूएशन नहीं होता है। तो बच्चे को मालूम होता है कि उसने जो लिखा उस पर जो अंक मिले उससे वो कहाँ पर कमी रह गई, ये वो भी जान लेता है, पेरेंट्स भी जान लेते हैं। मैम, छात्रों का एक आरोप ये भी आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जो कॉपीज उनको दिखाने की या जो भी प्रक्रिया आप लोग करते हैं, कॉपीज शोइंग जो आपने कहा, एक शब्द इस्तेमाल किया, उसके जो आप 500 रुपए फीस लेते हैं उसकी रसीद भी नहीं देते उन लोगों को। ये भी उनकी नासमझी है, और शायद उनको समझ नहीं थी जिन बच्चों ने ये बात कही है। हमारे महाविद्यालय में हर चीज़, कोई सा भी पैसा 5 रुपये भी यदि स्टूडेंट भरता है उसके प्रोफाइल पे ऑनलाइन पेमेंट है।
ऑनलाइन पेमेंट करता है उसके प्रोफाइल पे, उसका जो रिसिप्ट होता है वो उसके प्रोफाइल पे उसके मिल जाता है। यदि वो खोल के देखेगा, उसको डाउनलोड कर रहा है, उसको प्रिंट आउट चाहिए, वो प्रिंट आउट भी निकाल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको अलग से रसीद काट के दे रहे हैं, वो सिस्टम ही नहीं है। सब चीज़ ऑटोमेटेड है, उसके सिस्टम में वो ढूंढेगा, उसको बाकायदा रसीद मिलेगी और उसके फ़ोन में भी मैसेज आएगा कि उसने जो चार्ज किया था उसको रसीद की प्राप्ति हुई। तो ये जो पैसा जाता है ये बाकायदा प्रशासनिक हाँ, बिल्कुल प्रशासनिक उसमें खाते में जाता है। कोई भी उस पे बीच में कोई भी किसी भी तरह से उसको हम हैंडल नहीं कर सकते। तो मैम आप मेजर जैसे पद को सुशोभित करती हैं, उपाधि है आपके पास, आपके कॉलेज में रहते हुए इस कॉलेज में इतनी अनुशासनहीनता कैसे हो सकती है? बच्चों ने आपके यहाँ कंप्यूटर फोड़े और इतनी सारी जो चीजें हुई हैं, ये बाहर के छात्र कैसे आपके कॉलेज में आ गए मैम? हम लोगों ने एक कारण है, एक महाविद्यालय जो है शान है प्रदेश की, बहुत बड़ा महाविद्यालय। ऐसा नहीं है कि एक प्रवेश द्वार है, हमारे यहाँ कम से कम 6 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से एंट्रेंस होती है बच्चों की। सिर्फ होलकर विज्ञान महाविद्यालय के बच्चे ही नहीं आते हैं, भोज के बच्चे आते हैं। भोज का सेंटर है, इग्नू का सेंटर है, कलेक्टर साहब की लाइब्रेरी है, बैंक है और भी कई ऐसे होते हैं, ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। तो यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के छात्र और स्टाफ भी आते हैं, तो उनको नहीं रोक सकते हैं आप। वो तो आएंगे, उनका अपना आईडी है नहीं है ये डिपेंड करता है कि उनके संस्थान ने दिया है कि नहीं। फिर इंडियन कॉफ़ी हाउस है, तो हमने हर जगह सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं, वो आईडी चेक करते हैं। उसके बावजूद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं भी इस चीज़ से आहत हूँ, बल्कि पिछले विगत दिनों हुई जो घटनाएं हुई, नहीं होना चाहिए थी कि इतनी सख्ती करने के बाद यदि आपके कुछ एक्स स्टूडेंट है, वो उनके पास आईडी नहीं होता है, बाहरी बच्चे भी लेके आते हैं, लाए जाते हैं, आ जाते हैं, और वो हमारे जो गार्ड्स हैं वो उतना प्रयास करते हैं लेकिन समहाउ वो रास्ता निकाल लेते हैं इस कॉलेज में। मैम ऐसी कोई अप्रिय घटना दोबारा आपके कॉलेज में ना हो, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगी? कोई बाहर के छात्र ना प्रवेश कर पाए, ये इसके लिए आपका क्या स्टेप रहेगा? हमने ये फिर से लागू किया, हमने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को टाइट किया है और उनको बोला गया है कि हर स्टूडेंट का आईडी आपको चेक करना है। जिनके पास आईडी नहीं थे उनके पास कोई तो एक फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड अवश्य होना चाहिए, और तत्काल हमने जिनके रह गए थे किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम से, वो भी सारे आईडीज दे दिए गए हैं। हमने पुलिस प्रशासन से, डीसीपी साहब से मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको लिखित आवेदन दिया है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो इस महाविद्यालय से जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस पूरी जो उनका करना है, उनको जो भी कार्य करना है उसके लिए वो लाए जाते हैं बाहर से, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो मुझे इसके लिए मदद की ज़रूरत है और मुझे आश्वस्त किया गया है कि डेफिनेटली उनको थाना भंवरकुआ से और डीसीपी साहब से मुझे मदद मिलेगी और इस तरह घटनाओं भविष्य में ना हो उसके लिए मुझे आश्वस्त भी किया है। मेरा स्टाफ, हमारे महाविद्यालय की जो अनुशासन समिति है, हमने भी कई ऐसे सख्त निर्णय लिए हैं। हम उन बच्चों के पेरेंट, उनको एक तो निलंबित किया है, उनके पेरेंट्स को बुला के उनको बाकायदा बताया जाएगा कि ये कार्य किया गया है, और ज़रूरत पड़ी तो हम उनको टीसी भी पकड़ा देंगे ताकि भविष्य में महाविद्यालय का माहौल ख़राब ना हो। प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज है, विज्ञान महाविद्यालय है, नैक में सर्वाधिक अंक प्राप्त है। हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चे आपको पढ़ने लिखने वाले मिलेंगे, बहुत अच्छे करियर के सपने लेके आते हैं, गांव से आते हैं, अत्यधिक प्रतिशत उनका अच्छा होता है। उनको इस सब से कोई लेना देना नहीं है। कुछ कतिपय स्टूडेंट और विद्यार्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम हंगामा करके, दबाव डाल के, किसी तरह से ये जो एटीकेटी आई हैं वो हम प्रेशर में आके उनको पास कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो प्रक्रिया आगे चलेगी वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इस प्रक्रिया को फॉलो किया जाए। लेकिन मैम इस कॉलेज में आपके रहते हुए जहां तक हमें विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि एक कोई छात्र था कि आपके कॉलेज का छात्र नहीं था, उसने कुछ बच्चों से पैसे लिए पास कराने के लिए। जो बच्चे पास हो गए उनके पैसे तो उसने रख लिए और जो फेल हो गए उनके वो लौटा दिए। तो मेन जो मुद्दा था उस दिन लड़ाई का, झगड़े का, ये सब मारपीट हुई, मुद्दा यही था। हाँ, मुद्दा बिल्कुल सही था। मेरे पास भी शिकायत आई थी, मेरे प्रशासनिक अधिकारी को भी बच्चों ने सूचित किया था कि इस छात्र ने, एक बच्चा आया था, आवेदन भी लेके आया था कि मैंने पहली चीज़ उसको ये बोली कि एक तो आपने दिया वो गलत किया, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पैसे देके पास कराया जाए, ये बिल्कुल गलत और निराधार आरोप है। और
यदि किया है तो हमने उसका डिटेल मांगा, हम लोगों ने उसको कांटेक्ट करने का बहुत प्रयास किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। और उसके बाद जब ये अपनी एग्ज़ाम देने आया, एग्ज़ाम क्या इंटरनल उनका असेसमेंट टेस्ट था, जिन बच्चों का रह गया था उनको बुलाया गया था, वो दे रहा था। इन छात्रों को पता चला कि ये टेस्ट देने आया है, उन्होंने सूचित किया परीक्षा नियंत्रक हमारे डॉक्टर प्रदीप शर्मा सर को, प्रशासनिक अधिकारी को, मुझे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप अंदर नहीं जाइए, आप बाहर रुकिए, हम लोग आकर के उसको हम हैंडल करते सिचुएशन। लेकिन परिस्थिति को और पूरी परीक्षा कक्ष को, प्रयोगशाला जो कि कंप्यूटर, लाखों के कंप्यूटर, उसमें 10-20 बच्चे घुस के इस तरह से यदि इसको एक गलत अनुशासनहीनता की श्रेणी से भी ऊपर रखा जाएगा, मारपीट की गई, नुकसान किया गया, सरकारी कार्य में बाधा, परीक्षा कार्य में बाधा, और जो नुकसान हुआ है सरकारी संपत्ति का, वो बहुत गंभीरता की चीज़ थी। मैं तत्काल, मुझे भंवरकुआ थाने में सूचना देनी पड़ी, वहाँ से बीट आई, उन्होंने उन छात्रों को साथ में लेके और उनके ऊपर जो भी दंडात्मक कार्रवाई है वो थाने के द्वारा की। मैम, ऐसी कोई अप्रिय घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए अगला क्या कदम उठाएंगे आप? हमने बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि अब हम भविष्य में, हमने सबसे मेन चीज़ है कि हमारे जो परिसर है, जो बिल्डिंग है जहाँ पर एग्ज़ाम हो रही है, वहाँ ऐसे छात्र प्रवेश नहीं कर पाएंगे जिनका उस परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। हम चैनल गेट पे लॉक लगाएंगे, क्योंकि जब एक साथ इतने सारे लोग प्रवेश करते तो एक गार्ड यदि खड़ा है तो वो नहीं रोक पाता है। तो कॉलेज में मेन गेट से यदि आप प्रवेश कर भी जाओगे, परिसर बड़ा है, लेकिन बिल्डिंग पर जो चैनल गेट्स हैं वहाँ पे आप प्रवेश नहीं करोगे बिना आईडी के। और इस तरह की घटना की तो मैं कम से कम नहीं होने दूंगी। मैं अनुशासन को पसंद करती हूँ, चाहे यही बच्चे पहले भी आते थे। समस्याएं, नो डाउट समस्याएं इन्होंने महाविद्यालय की बताते हैं, विभिन्न संगठनों के बच्चे हैं, हम उनका निराकरण भी करते हैं, वो स्टूडेंट की मदद भी करना चाहते हैं। लेकिन कभी किसी भी स्थिति में आप प्रशासन को एक तरफ रख के अपने हाथ में कानून नहीं ले सकते हैं। इस तरह से आप महाविद्यालय के माहौल को खराब नहीं कर सकते। तो ये थी होलकर कॉलेज के प्रिंसिपल मेजर अनामिका जैन जी। ये जो इनका कहना और जो हम निचोड़ निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि जो पढ़ने आते हैं, जो बच्चे 12th क्लास पास करके आते हैं, महाविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, वो कतिपय इंदौर शहर के कुछ राजनीतिक छुबैये नेताओं के कारण अपना रास्ता बदल देते हैं, इनके साथ शामिल हो जाते हैं, या कहीं इन लोगों की जो भी पॉलिसी एनईपी जो भी इनको समझ में नहीं आती है, जिस कारण इनको जो भी एटीकेटी वगैरह आती होंगी और ये ऐसी अप्रिय घटनाएं घटती होंगी, तो ये पालकों के लिए भी चिंता का विषय है, प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है। और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये हमें मेजर अनामिका जैन जी प्रिंसिपल ने पूरी जो है अब हमको ये कहा है कि ये घटना दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। धन्यवाद मैम। थैंक यू।